बड़ी सोसाइटी की बहू। महानगर में रहने वाले लोग समझते हैं कि बड़े शहरों की जिंदगी कैसी होती है, लेकिन क्या हो जब सोसाइटी में रहने वाली लड़की की शादी हो जाए छोटे शहर के किसी मोहल्ले वाले लड़के से। क्या है ये, सारा दिन आस पड़ोस घर पर ही घुसा रहता है, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तभी सास की आवाज आती है, अरे बहू सुई धागा ले आ जरा, ये कमला मौसी आई है, उन्हें चाहिए। लो जी, अब सुई धागा भी इसी घर से लेंगी। क्या तो जमाना आ गया है, अरे शर्म भी नहीं आती कि सुई लेने आई हैं। जी माँ जी, लेकर आती हूँ। बहू सुई धागा लेकर जाती है। अरे बहू, जरा धागा तो डाल कर देना सुई में, मेरी आँख से तो दिखता ही नहीं है। बहू चिढ़कर कहती है, अरे मौसी सिल भी देती हूँ, वो भी बता दे। देखा मेरे बहू कितने संस्कारी है। अरे दे दे कमला, अपना पेटीकोटी सही दे दे, अभी सिल देगी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तू जाकर चाय चढ़ा ले, मैं देती हूँ बहू को। वाह क्या बात है कमला मौसी, पेटीकोट भी सिल रहा है, चाय भी बन रही है। वाह 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 वाह। वैसे खाना खाने कहाँ जाना है आपको? बहू, ये तू बत्ती सी दिखा रही है ना, वो दिखाना बंद कर और ये ले पेटीकोट सिल दे। बहू क्या करती, याद करती है अपने मायके की सोसाइटी, वो लंबी लंबी ऊंची बिल्डिंग, किसी का किसी से कोई मतलब नहीं, और वो सोच लेती है कि एक बार अपनी सास को वो कल्चर वो जरूर दिखाएगी। ये लीजिए सिल दिया। वैसे जितना फटा था और जितना मैंने सिला है ना मौसी, अच्छा होता कि आप कपड़ा ही ले आती, मैं पूरा पेटीकोट नया ही सिल देती आपको। दिन बीत रहे थे, बहू को अब मोहल्ले की जिंदगी से उब हो रही थी। माँ जी, मुन्ने की छुट्टियां हैं, क्यों ना हम लोग मेरे मायके चलें? अरे नहीं रही बहू, मेरा तो मोहल्ला ही सूना हो जाएगा मेरे और मुन्ने के जाने से। अरे तो क्या हो गया माँ जी, देखिए 4 दिन के लिए तो आपको चलना ही होगा। जब से शादी हुई है हम लोग एक बार भी नहीं गए हैं, फिर आपको भी तो देखना चाहिए ना कि बड़े शहरों की जिंदगी कितनी मजेदार होती है। और सास बहू के मायके आती है, जहाँ सोसाइटी के गेट पर। हाँ जी, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, एंट्री करिए पहले। बहू पेन लेकर अपने घर की एंट्री करती है और गर्व से सास की तरफ देखकर कहती है, देखा, इसे कहते हैं सिक्योरिटी, किसी को भी नहीं जाने देते अंदर। धत तेरी के बहू, ये कैसी सिक्योरिटी, अपने ही घर में जाने के लिए लिखा पढ़ी करनी पड़े। मुझे तो कोई ऐसे बोले ना तो मैं मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दूं। माँ जी सोचिए, जब आपके घर में आप ही नहीं जा सकते तो कोई ऐरा गैरा कैसे आएगा? चलिए, दोनों सास बहू घर में जाते हैं, जहाँ बहू की माँ कहती है, अरे तुम लोगों को किसी ने रोका नहीं? बहन जी कल दूसरे वाले टावर में ना चोरी हो गई, पता नहीं कैसे। अच्छा, पर बहू तो बोल रही थी कि खैर, और सुनाइए बहन जी, कैसी हैं आप? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम दोनों का तो मन ही नहीं लग रहा था, ना कोई मिलने वाला ना बात करने वाला। ये कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, हम लोगों के मोहल्ले में तो 10 ही घर है, यहाँ तो आपके हर एक फ्लोर पर 8 है ना, फिर भी। अरे बहन जी, ये सब कहने की बातें हैं, दिखता कुछ और है, जबकि हमें तो पता भी नहीं कि अंदर कौन रहता है, इंसान या फिर पत्थर, कोई दिखता ही नहीं बाहर। सास बहू की तरफ देखती है। अरे तभी तो प्राइवेसी है, वरना क्या फायदा? क्या बनाया क्या खाया, इसकी पूरी रिपोर्ट मोहल्ले में जाती है। सास कुछ कहती है, उससे पहले ही सास का फोन बज उठता है। अरे हाँ हाँ विमला, मैं आ जाऊंगी। अरे सिर्फ 2 दिनों के लिए आई हूँ, और साथ में ना समधन और समधी को भी ले आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। सास फोन रखती है। अरे वो 8 नंबर वाली विमला, अरे बस उसी को ना बताना भूल गई थी, तो परेशान हो रही थी कि मैं कहाँ चली गई। खैर, अब वापस हम लोगों के साथ आपको भी चलना होगा। हाँ
माँ जाना चाय ले आना, मैं माँ जी को कमरा दिखा देती हूँ। हाँ हाँ बेटा ले जा। वैसे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं आप लोगों के। मैं भी सोच रहा हूँ कि जरा फ्लोर पर लोगों से मिलना जुलना शुरू करूँ। सास बहू शाम को। अरे बेटा मुझे थोड़ा बाहर घुमा लाना सड़क पर, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा घर में। यही तो क्वालिटी है माँ सोसाइटी की। यहाँ सड़क नहीं पार्क होता है। चलिए आपको घुमा कर लाती हूँ। सास बहू नीचे पार्क में जाते हैं। साथ में जाती है बहू की माँ। अरे अरे वो बच्चा गिर रहा है, मैं पकड़ती हूँ। नहीं नहीं माँ, रहने दीजिए ना, यहाँ ये सब नहीं करते। लेकिन सास नहीं मानती और बच्चे को गिरने से बचा लेती है। अरे कहाँ है तुम्हारी माँ है? गिर जाते तो झूले में खेला जाता है ना कि ऐसे चढ़ा जाता है। तभी पास में खड़ी एक गंदी सी महिला सास को कहती है, अरे क्यों डांटे जा रही हो बच्चे को? और तुम हो का इसकी माँ? अरे बच्चा गिर जाता तो सर फूट जाता ना। एक तो बच्चे को बचा रहा है, ऊपर से। सास और महिला की बातचीत सुनकर कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी भीड़ में से एक सुंदर सी महिला बच्चे को गले लगा लेती है। माँ मैं गिर जाता तो मेरा सर फूट जाता। मैं आज के बाद झूले के ऊपर कभी नहीं चढ़ूंगा। इन आंटी ने मुझे बचा लिया। आप आंटी को थैंक्स बोलो। थैंक यू, वो मैंने ना बच्ची पर ध्यान नहीं दिया। तुम? अरे तो फिर ये कौन है? इसे तो तमीज भी नहीं है कि एक तो बच्चा गिर रहा था, मैंने बचाया, ऊपर से मुझसे लड़ रही है। जी ये इस बच्चे की केयर टेकर है, यानी नौकरानी। हाय रे, ये भी होता है का? अपना बच्चा किसी नौकरानी को देकर? अरे कौन अपना बच्चा नौकरानी को देता है? हाँ? सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। माँ जी कैसी लगी आपको सोसाइटी? अच्छी है ना? और पता है यहाँ कभी बिजली नहीं जाती। वो क्या है ना, पावर बैकअप है यहाँ। हम लोगों के मोहल्ले में ना हम तो सोचते हैं कि आज लाइट जाए, आज लाइट जाए। क्या है ना, फिर सब घर के बाहर आ जाते हैं और लाइट आने तक जो गप्पों और हंसी का दौर चलता है। खैर वो आप लोग नहीं समझेंगे। अब वैसे चाय पीने का मन है बहू, जरा बना तो ला। बहू किचन में जाती है और फिर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ वो चाय की पत्ती नहीं है। ओहो, अब तो दुकान भी बंद हो गई होगी। अरे तो पड़ोसी है ना, ले आओ। हम किसी पड़ोसी को नहीं जानते हैं और चाय की पत्ती मांगना ठीक भी नहीं लगेगा। खैर कॉफी रखी है वो बना दूं? अरे ना जी ना बहन जी, अब तो रहने ही दीजिए। पता नहीं आप लोग कैसे ऐसी मरी सी जगह में रह लेते हैं। अरे चलिए हमारे साथ हमारे मोहल्ले में। छोटी सी जिंदगी क्या दिखावे में खत्म करनी, सब यहीं धरा रह जाना है। काम आने वाले तो वो लोग हैं जिनसे हम जुड़ कर रहते हैं जी।